टॉपिक यही है कि व्हाट द सर्वेज डू नॉट टेल अस। ठीक है, डू नॉट टेल, क्या सर्वे हमको नहीं बताते। टेल मीन्स होता है बताना, ठीक है ना। तो ये जो सर्वे थे ये हमको क्या नहीं बताते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो ए लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, what they were interested in, and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. अब इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि भाई सर्वे से हमको क्या नहीं पता चलता था, ये हमको क्या नहीं बताते थे। ठीक है, तो ये है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो ऑफिशियल्स वर्ड आया था। ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब होता है गवर्नमेंट के अफसर। ठीक है, देखो इसमें हमने पढ़ा था कि ये रिकॉर्ड कैसे थे, ये सरकारी काम चलाने के लिए थे। एडमिनिस्टर का मतलब होता है सरकारी कार्य, ठीक है ना, प्रशासन। तो ये प्रशासन चलाने के लिए ये सर्वे होते थे, रिकॉर्ड बनते थे। तो अब प्रशासन कौन चलाता है, सरकारी काम कौन चलाते हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स चलाते हैं। ऑफिशियल को अगर हिंदी अर्थ बताऊँ मैं इसका, तो अफसर, जो सरकारी अधिकारी होते थे, सरकारी अफसर होते थे। तो इसमें क्या है कि केवल ऑफिशियल्स की सोच होती थी इसमें, ओनली ऑफिशियल थिंकिंग। ठीक है, कि जो ऑफिशियल लोग सोचते थे केवल उन्हीं की ही सोच होती थी, या फिर वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे, ठीक है ना, इसमें वही सब कुछ होता था। ठीक है, अब ऑफिशियल्स के अलावा इसमें हमारा देश तो क्या है कि लाखों लोगों से मिलकर बना है, तब भी थे लाखों लोग। तो जो दूसरे लोग थे ऑफिशियल्स के अलावा, उनकी क्या थिंकिंग थी और वो क्या सोचते थे, ये इसके अंदर नहीं बताता है। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये कुछ नहीं बताते हैं। दे टेल नथिंग अबाउट अदर पीपल। तो बस ये आ जाएगा इसमें कि दूसरे लोगों के बारे में ये कुछ नहीं बताते हैं। ये तो बस क्या है कि ऑफिशियल्स क्या करते थे और क्या सोचते थे, बस ये वही बताते हैं। क्योंकि इन रिकॉर्डों को किसने बनाया था, ऑफिशियल्स लोगों ने बनाया था, अफसरों ने बनाया था। ठीक है, दूसरे लोग जो थे वो क्या सोचते थे, ये चीज़ क्या है कि इन रिकॉर्ड के अंदर हमको नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो आगे होगा समझ में आपको कि ये सर्वे हमको क्या नहीं बताते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या कमी है इनकी। ठीक है ना, तो ये है इसमें। फिर हम और आगे चलते हैं, भाई और आगे क्या कमी है इसमें। तो जब हमको पता चला कि अरे ये तो क्या है कि कुछ और दूसरे लोगों के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, तो फिर हमने क्या है कि उसके लिए फिर हमने इधर उधर से जानने की कोशिश की। फिर हमने सोचा कि भाई ये रिकॉर्ड काफ़ी नहीं है, इस रिकॉर्ड के अलावा हमको और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जिससे हमको क्या है कि दूसरे लोगों के बारे में ही पता चले। ठीक है ना, कि दूसरे लोग क्या सोचते थे, वो क्या मतलब उनकी सोच थी। ठीक है, वो क्या चाहते थे, तो दूसरे लोग क्या चाहते थे, दूसरे लोगों के बारे में भी हिस्ट्री में पता चले। उसके लिए हमने फिर और कुछ चीज़ों देखने की कोशिश की कि इनके रिकॉर्ड के अलावा हम और कुछ चीज़ें देखें। ठीक है, तो वो क्या चीज़ थी, वो ये थी, देखो इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पर सेकंड पैराग्राफ में 4th लाइन, क्या कि वी हैव डायरीज ऑफ पीपल। फिर हमने क्या है कि उस समय तुम जानते हो बहुत से लोग डायरी लिखते हैं, है ना। उस डायरी में अपनी क्या है कि सारी चीज़ों को लिखते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। तो उस समय के लोगों की डायरी फिर हमने जो है देखने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की। तो बहुत से लोगों की हमको क्या है कि डायरी मिली। तो जब उनकी डायरी मिली तो फिर उससे हमें क्या है कि दूसरे लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। उन डायरियों का तो क्या है कि ऑफिशियल तो लेना देना नहीं था, कोई भी था क्या, वो डायरी तो किसकी थी, वो दूसरे लोगों की थी। तो फिर हमको उन डायरीज से क्या है कि दूसरे लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। तो अदर सोर्सेज फिर क्या थे, दूसरे अदर सोर्सेज फिर ये थे। ठीक है, रिकॉर्ड्स के अलावा ये एक तो डायरीज ऑफ अदर पीपल। ठीक है ना, डायरीज ऑफ अदर पीपल। ठीक है, डायरीज़ के अलावा अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स। हमारे यहाँ क्या है कि तीर्थ यात्रा का बड़ा परंपरा रही है। हम लोग क्या है कि हमारे देश के अंदर तीर्थ यात्रा करते हैं, लोग घूमते हुए, तीर्थों की यात्रा करते हुए घूमते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, पिलग्रिम्स कहते हैं। तो जब वो घूमते थे तो वो भी क्या है कि अपना मतलब सबसे ज़्यादा जो घूमना होता था लोगों का वो तीर्थ यात्रा की वजह से ही होता था। और वो जब घूमते थे तो क्या है कि इधर उधर के स्थानों के बारे में और इधर उधर के जीवन के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो वर्णन करते थे। तो वर्णन को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स। तो अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स से भी क्या है कि हमको उस समय के समाज और उस समय के देश के बारे में पता चलता है। तो दूसरा सोर्स ये है डायरीज़ के अलावा। ठीक है ना, कि उस समय के लोग जो घूमते थे वो तीर्थ यात्री होते थे, और वो जो घूमते हुए जो चीज़ों को लिखते थे
ठीक है, वर्णन करते थे, उनको पढ़ करके भी क्या है, वो भी पुस्तकों के रूप में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ करके हमको और बातें पता चलती हैं, और देश के और स्थानों के बारे में और लोगों के बारे में पता चलता है। उसके अलावा ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ठीक है, ऑटो बायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा यानी अपने जीवन की कथा। तो ये जो बड़े बड़े महान लोग होते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, है ना, जो आम लोगों से ज़रा ऊपर होते हैं, उनको ग्रेट कहा जाता है, ग्रेट पीपल, बड़े लीडर्स, ठीक है, बड़े संत। तो ऐसे जो बड़े लोग होते हैं, उनकी जो जीवन की कहानी होती है उसको वो लिखते हैं, ठीक है, दूसरों के लिए, जिससे क्या है दूसरों को पता चले उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके काम के बारे में। ठीक है ना। तो ऐसे जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं हमारे पास में, ग्रेट पीपल, तो उनसे भी क्या है कि हमको हमारे देश के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, हमारे देश की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये पुराने समय के लोगों की ऑटोबायोग्राफी की बात चल रही है, जो उस समय थे बड़े बड़े लोग। ठीक है ना। तो उन्होंने जो अपने बारे में लिखा था, अपने जीवन के बारे में, तो उसको जब हम पढ़ते हैं तब भी क्या है कि हमको हमारे देश के उस समय के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये क्या है कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिससे क्या है कि हमको रिकॉर्ड के अलावा आए ये, जिससे उस समय के बारे में हमको पता चलता है। उसके अलावा और छोटी छोटी कई किताबें मिल जाती हैं उस समय की, बुकलेट्स। ठीक है, छोटी पुस्तकें, स्मॉल बुक्स, उनको बुकलेट्स कहते हैं। तो ये सारे सोर्स हैं। ठीक है, अब क्या है कि इनमें भी एक कमी रह जाती है, और वो क्या कि ये जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो डायरीज़ हो, चाहे वो पिलग्रिम्स के अकाउंट हो, ये लिखे हुए होंगे, यानी उन लोगों ने लिखा हुआ तो होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड लोग थे। ठीक है, ये ग्रेट पीपल, ये पिलग्रिम्स लोग, डायरी लिखने वाले लोग, तो ये लिखा पढ़ी का ये काम तभी करते थे जब ये लोग एजुकेटेड थे। ऑल दिस पीपल वर एजुकेटेड। लेकिन उस ज़माने में हमारे यहाँ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था कि जो कि क्या है कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेता था। ठीक है ना। वो क्या है कि ऐसी एजुकेशन लेते नहीं थे कि वो लिखना पढ़ना सीखें। वो क्या है कि जैसे ही थोड़े बड़े होते थे तो वो अपना काम सीखते थे वो। ठीक है ना, काम में लगते थे यहाँ के लोग। एजुकेशन हर कोई नहीं लेता था। ठीक है, वो ये सोचते थे कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा बहुत जो है सीख लिया लिखना पढ़ना, अक्षर ज्ञान सीख लिया, उसके बाद में हमें तो काम करना है। ठीक है, एजुकेशन पढ़े लिखे लोग ज़्यादा लेते थे, विद्वान लोग जिनको पता पढ़ाई लिखाई का काम करना होता था। तो बहुत बड़ी पोर्शन ऐसा भी था कि जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, वो क्या काम करते थे, अपने तरह तरह के कारीगर लोग थे, वो आर्टिस्ट लोग थे। ठीक है ना। तो वो ये सारी चीज़ें लिखते नहीं थे। तो फिर क्या है कि उनके बारे में फिर हमको पता नहीं चलता है, इनसे भी वो इसमें भी कमी रह जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि जो ट्राइबल्स पीपल हैं, इस पर लास्ट में फिर ये बताया है। ठीक है, जंगल के अंदर जो ट्राइबल लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, ट्राइबल्स, पीजेंट्स नीचे। ठीक है, और जो मैंने अभी बताया काम करने वाले कारीगर, तो ऐसे लोगों के बारे में इनसे भी पता नहीं चलता। यानी कि इनके बाद भी क्या है कि स्टिल हमारे पास में क्या है कि क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमको नहीं पता है इनको पढ़ने के बाद भी। और वो लोग कौन है? किसान लोग। छोटे किसानों को हम क्या कहते हैं? पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स। ठीक है, छोटे किसान होते थे। उसके अलावा जंगलों के अंदर रहने वाले जो आदिवासी टाइप लोग होते हैं ना, यही बहुत होते हैं, ट्राइबल्स ये। ठीक है, वर्कर्स, काम करने वाले। ठीक है, कारीगर लोग, आर्टिजन्स कहते हैं जिनको। ठीक है ना। तो इन लोगों के बारे में हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और हमें ये ध्यान क्यों रखना है? इसलिए रखना है कि जैसा मान लीजिए कोई हमें इस तरह का सोर्स मिलता है जिनमें इनके बारे में लिखा हुआ है, तो वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझा हम उसको। ठीक है, उसको पढ़ें ध्यान से। ठीक है, जिससे क्या है कि इनके बारे में भी हमको जानकारी मिले। ठीक है, इनके बारे में अगर मान लो हमको कहीं से जानकारी मिल जाती है, तब फिर क्या है कि हमारे पास में कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा, सब सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्ड में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, रिकॉर्ड जो हमने शुरू में पढ़े थे कल। उसके अलावा फिर क्या है कि इनमें डायरीज़, अकाउंट्स, ऑटोबायोग्राफी, इनमें केवल पढ़े लिखे लोगों के बारे में मिलता है। ठीक है, तो इनके बारे में नहीं मिलता है किसान और आदिवासी लोगों के बारे में। तो इनके बारे में भी जो है हमको अगर मालूम चल सकता है तो हम उसको चलाने की कोशिश करें। ठीक है, तो वो चलाएंगे तो जब ही ना, जब हमको पता होगा कि इनके बारे में नहीं पता है, उसकी इंपॉर्टेंस हमको तभी पता चलेगी। ठीक है, तो कहीं भी हमको जानने का मौका मिले तो हमको उसको इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, क्योंकि इससे ही क्या है कि हिस्ट्री की नॉलेज कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि आज का टॉपिक था कि व्हाट द सर्वेज डू नॉट टेल, कि जो हमको सर्वेज नहीं बताते हैं। पहले तो हमने ये जान लिया कि भाई सर्वे क्या थे। ठीक है, बहुत सी चीज़ों की जांच पड़ताल होती थी सर्वे से, सेंसस से लोगों के बारे में जांच पड़ताल होती थी। लेकिन ये सर्वे जो हमको नहीं बताते थे, ठीक है, तो वो हमने किससे जानने की कोशिश की? मैं लास्ट में एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको